बहुत बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, और आज भी आपके साथ हम बहुत खुल्लम खुल्ला बात करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी के घर पर, दिल्ली के सरकारी आवास पर आज से 3 दिन पहले, यानी कि डेट थी उस दिन 13 मई को 9:10 से 9:34 के बीच में क्या हुआ, जिसमें उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन करके बुलाया और कहा कि मेरे साथ मारपीट की गई है सीएम आवास के अंदर, वो भी उनके ड्राइंग रूम में। और उसके बाद से स्वाति मालीवाल कुछ नहीं बोल रही हैं। आज सुबह लगभग अब से लगभग 4 घंटे पहले दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर ऑफिसर उनके घर पर उनका स्टेटमेंट लेने के लिए गए, लेकिन वो अभी तक उनके घर पर ही हैं। अब स्वाति मालीवाल क्या कोई बयान जारी करेंगी? उनसे विभव कुमार जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था, वो पीए हैं, पीए कह लीजिए, पीएस कह लीजिए, बड़े बड़े नजदीकी हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने मारा पीटा, ये आरोप उन्होंने लगाया था। अब विभव कुमार तो घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ। आज वो लखनऊ गए तो विभव कुमार साथ साथ थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, मीडिया ने घेर लिया, बोलिए बोलिए बोलिए, शीशा डाउन ही नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से सवाल हुआ, सर आप बताइए क्या हुआ था उस दिन आपके घर पर? उन्होंने माइक यूं किया, सामने माइक रखा था, माइक किया ऐसे, साइड में माइक किया, उधर संजय सिंह बैठे हुए थे, संजय सिंह ने माइक उठाया और माइक पर उन्होंने बोलना शुरू किया। संजय सिंह मजे हुए खिलाड़ी, उन्होंने इशू दाएं बाएं कर दिया। लेकिन यह मामला दब नहीं रहा, चाहे कोशिश बहुत कर रही हो आम आदमी पार्टी। तो आज हम इसी मामले का खुलासा आपके सामने करेंगे। स्वाति मालीवाल को किसने मारा पीटा, क्यों मारा पीटा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल घर पे थे क्या, कौन कौन घर पे था, अरविंद केजरीवाल के सामने सब कुछ हुआ क्या, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट हुई होगी अरविंद केजरीवाल के घर में, सब कुछ आपको बताएंगे। सारे कैरेक्टर जो है, खुद स्वाति मालीवाल कौन है, कब से जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल से, विभव कुमार कौन है, उस दिन घर के अंदर क्या कोई अपॉइंटमेंट ली हुई थी स्वाति मालीवाल ने, क्या उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, उसके बाद हुआ या मुलाकात हुई ही नहीं, सारी बातें आपको बताएंगे। मेहमान अपने गेस्ट से आपको मैं मिलवा देता हूं। दीपक चौरसिया जी, रोज के दरवाजा, स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका भी। और आज के स्टार, हमारे रिपोर्टर, वैसे तो स्टार रिपोर्टर है, लेकिन आज के स्टार इस शो के भास्कर मिश्रा से कुछ नहीं छुपता जो आम आदमी पार्टी में होता है। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर बाहर होता है सब कुछ भास्कर को पता होता है। तो आज की शपथ वैसे अपने आदमी को नहीं दिलानी चाहिए, लेकिन फिर भी दिला देता हूं, हमारा फर्ज है कार्यक्रम में। छुपाना कुछ नहीं भास्कर, बिल्कुल सब बताना है। आज तक जैसे बताया उसी तरह बताएंगे। नहीं मुझे ठीक है, आप सब बताओगे। यार ये क्या मामला क्या है, मतलब स्वाति मालीवाल से मारपीट हो जाएगी सीएम हाउस में? सौरभ, इसकी शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ही हुई है। और ध्यान लगा के सुनिएगा, आप रिमोट रख दीजिए साइड में और बस कहानी सुनिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद स्वाति मालीवाल इंडिया से बाहर चलेगी, अमेरिका। ओके। ये बताया कि उनकी बहन की तबीयत खराब है, और उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। ये पार्टी के लिए संकट का दौर था, हर कोई अपनी तरफ से योगदान दे रहा था कि कैसे भी पार्टी को उबारें, लेकिन स्वाति मालीवाल गायब थी, और इस बात की नाराजगी पार्टी के हर स्तर पर है। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जब जेल से आने वाले थे उससे कुछ ही दिनों पहले आई वहां से, और जिस दिन जेल से बाहर हो रहे थे वो गई थी वहां पे तिहाड़ जेल के बाहर में। लेकिन मुलाकात नहीं हुई वहां पे। उसके बाद घर पे सब नेता आए, स्वाति मालीवाल से मुलाकात नहीं हुई। घर पे अरविंद केजरीवाल से मिलने सब नेता गए, स्वाति मालीवाल नहीं गई। ओके। वहां पे कोई मुलाकात नहीं हुई। 13 तारीख की सुबह 9:10 पे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचती हैं। उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। ओके। सीएम हाउस के सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था। हालांकि मैं इस पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि अपॉइंटमेंट नहीं था। सीएम हाउस वाले ये बोल रहे हैं। हाँ, सीएम हाउस की तरफ से ये बोला गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था उन्होंने। लेकिन ये तय है कि बिना अपॉइंटमेंट को घर पहुंची, उनको गेट पे भी रोका गया। इस बात की सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, गेट पे उनको रोका गया, उनको बताया गया कि अंदर से ये जानकारी नहीं है, हमारे पास में नहीं दी जा रही कि आपको बुलाया गया है या टाइम दिया गया है। उसके बावजूद भी स्वाति मालीवाल अंदर गई हैं। जब स्वाति मालीवाल कैसे गई फिर अंदर जब अपॉइंटमेंट नहीं था तो? रोका गया। वो पार्टी में क्या ओहदा रखती हैं, राज्यसभा के सांसद, ये सबको पता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग वहां पे हों या उनके पर्सनल सिक्योरिटी में जो भी लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए। जो 2-3 महत्वपूर्ण किरदार जो कि आम आदमी पार्टी के शुरू से ही वॉलंटियर्स हैं और अरविंद केजरीवाल के 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, वो लोग नहीं थे तब वहां पे, जिसमें विभव कुमार भी हैं, अक्षय भी, और कई भी लोग हैं, वो सब हमेशा रहते हैं, वो उस वक्त नहीं थे। तो यही एक वजह है कि ये जा पाई अंदर। अंदर गई, झगड़ा झंझट करके गई क्या? हाँ, मतलब बातचीत हुई है, झगड़ा झंझट नहीं कह सकते, उनको रोका गया, उसके बावजूद भी उन्होंने बताया अगर मैं हूं हाँ, स्वाति मालीवाल, मुझे कैसे रोक रहे हो, तो खैर हाँ, उसके बाद गई है।
और वहां पे जाके इनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। ऑलराइट। विभव कुमार तब वहां पे मौजूद नहीं थे। विभव अरविंद केजरीवाल के पीए। वो वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके कुछ देर बाद में वो वहां पे पहुंचे हैं। 9-10 की एंट्री हो गई है, अब आपकी कहानी पे चल रही है। बिल्कुल, 9-10 की एंट्री के बाद वो अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची हैं। उनको वेट करने के लिए बोला गया। विभव कुमार वहां पे नहीं थे। विभव कुमार कुछ देर बाद आते हैं और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, 2.5 से 3 मिनट का वक्त, जब विभव कुमार और स्वाति मालीवाल आमने सामने थी उस ड्राइंग रूम में। ओके। अब उस ड्राइंग रूम की कहानी क्या है, न पार्टी बता रही है न स्वाति मालीवाल बता रही है। लेकिन एक बात है कि यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कोशिश की गई थी और नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश की गई थी और अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने दिया गया। मतलब अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया, मुझे इससे नहीं मिलना है। बिल्कुल, यही मतलब हुआ ना। केजरीवाल साहब ने रिफ्यूज किया कि आई डोंट वांट टू मीट हर। बिल्कुल, यही एक वजह हो सकती है, इसीलिए उनको ड्राइंग रूम से आगे नहीं जाने दिया। वो अंदर थे करके। क्लियर है ये बात। चलिए, अब समझ में आ रही बात। तो इसके बाद स्वाति मालीवाल 2.5 से 3 मिनट वहां पे विभव कुमार के साथ रही हैं। वहां पे जो भी बातचीत हुई ये क्लियर नहीं है। उसके बाद वो बाहर निकलती हैं, ड्राइंग रूम से बाहर सीएम आवास के अंदर से ही वो फोन करती हैं पुलिस को। 112 कमरे से बाहर आ गई। हाँ, कमरे से बाहर आके फोन करती हैं उसके बाद 112 नंबर पे। और उन्होंने जो शिकायत की है वो पब्लिक में है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपने पीए से पिटवाया है। तो इसमें और विभव और अरविंद केजरीवाल अलग नहीं है इस कहानी में, वो तो एक पार्टी है। बिल्कुल, यही वजह है कि फोन रिकॉर्ड होने के बाद और ये मामला जब सामने आ गया, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। स्वाति मालीवाल जब पुलिस को कॉल कर रही थी, घर के अंदर थी, कॉल करके वो जब बाहर निकली हैं तो वो रोते हुए निकली हैं। ओके। सीएम आवास से वो रोते हुए निकली हैं। वो अपनी गाड़ी से नहीं गई थी, वो टैक्सी से वहां पहुंची थी और पैदल वहां से निकली हैं। एक पुलिसकर्मी उसको घर से आगे तक ले गई हैं और उसके बाद वहां से वो पुलिस स्टेशन गई हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हुआ ये कि ये खबर फैल गई थी तब तक, जब तक वो पुलिस स्टेशन पहुंची, और मीडिया से लोग उनको फोन करने लग गया कि क्या हुआ, इसकी सच्चाई क्या है। कारण कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह से मारपीट हो राज्यसभा के सांसद के पास। आपने भी फोन किया होगा? बिल्कुल, हमने 3 बार या 4 बार कॉल किया, उनके तीनों चारों नंबर पे लगातार हम फोन कर रहे थे। और 10 बजे से पहले की ही बात। 4 नंबर रखती हूँ। उनके आसपास जो लोग हैं उनके नंबर्स भी हैं, सहयोगी। उनके सहयोगियों को भी मैंने कॉल किया, उसमें से पता चला कि कुछ लोग दिल्ली में ही नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच के स्वाति मालीवाल को ये लगा कि मीडिया में ये खबर फैल गई है, वो वहां से निकल गए। और उन्होंने कोई रिटर्न शिकायत नहीं की। और उसके बाद से लेके अब तक हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो पा रही। पार्टी ने उनको कहा होगा फिर तो कि कुछ मत बोलो तुम, यही मतलब पार्टी से बातचीत की जा रही है। पार्टी को ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और वो भी लोकसभा चुनाव के समय में। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं और ये रायता समेट रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है। फैलाया किसका गया है? देखिए, फैलाया किसने रायता, पहले तो ये पता लगे। वो तो कह रही है मुझे केजरीवाल जी के कहने में पीटा गया, तो हम क्यों ना माने केजरीवाल जी ने रायता फैलाया। ये आप मान सकते हैं, लेकिन जब तक मैं केवल जो शिकायत में लिखा है वो बोल रहा हूं, मेरा मन का कुछ नहीं। तो अब परेशानी ये है कि पार्टी को ये लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जेल से छूट इसलिए मिली है कि आप चुनाव प्रचार करेंगे, और वो फंस गए हैं। ऐसे में एक ही रास्ता है कि इस मामले को दफन कर दिया जाए। तो पार्टी उनको उनकी मान मनोबल कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई है। संजय सिंह ने बात की है। ठीक है, संजय सिंह इस पूरे मामले में कह सकते हैं मध्यस्थता कर रहे हैं। ओके। संजय सिंह ने एक रिटन बयान पढ़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मध्यस्थता किसके बीच में? विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच नहीं, में? स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल? स्वाति मालीवाल और पार्टी के बीच में। पार्टी का मतलब क्या? आम आदमी पार्टी। पार्टी ने थोड़ी मारा है, लेकिन नुकसान पार्टी को हो रहा है। इस चुनाव में नुकसान पार्टी को हो रहा है। ये तो आपने अभी तक का पूरा घटनाक्रम इनसे जान लिया। अभी तो ये जो नहीं बोले वो मैं इनसे बुलवाऊंगा अभी हम खबरों के दूसरे खिलाड़ी। इसको सौरभ एक और रूप में समझना चाहिए कि उस बैकग्राउंड के हिसाब से मिसेस केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच अच्छा इक्वेशन है। इस बात को लेकर सहज नहीं रहती, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि इस बात को लेकर कोई बहुत सहजता नहीं रहती पॉलिटिकली, कि कैसे उनको इतना महत्व दिया जाता है। महिला आयोग में रही, फिर राज्यसभा दिया गया, तो सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं, बताया जाता है कि शायद वो भी नहीं। हकीकत क्या है पता नहीं हमें।
अगर इनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है भाई, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? केजरीवाल की फैमिली की भी लाइक नहीं करती है, ऐसा कहा जाता है। अब हकीकत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जरूर होती है और बहुत ज्यादा चर्चा होती है और काफी दिनों से होती है। दूसरी चीज की इस चर्चा में सच्चाई है या नहीं है, अगर इसको समझना हो तो एक दूसरा उदाहरण उठा के देखें कि ऐसा कैसे संभव है कि उसी पार्टी की एक महिला सांसद अपने नेता से मिलने जा रही हो और मिलने से इनकार कर रहे हो, वो इनकार कर रहे थे। लेकिन नाराजगी की तो कोई भी वजह हो सकती है जो हमको नहीं पता। ऐसा होता नहीं ना आमतौर पर, ऐसा कोई और केस उठा बिना अपॉइंटमेंट के कोई किसी बड़े नेता के घर कोई पहुंच जाए तो फिर एंट्री नहीं होती। फिर एंट्री कैसे हुई? किसी मुख्यमंत्री के घर, किसी गृह मंत्री के घर, किसी बड़े केंद्रीय मंत्री के घर, ऐसा थोड़ी एंट्री हो जाता है। अगर ये मामला और बढ़ा तो आम आदमी पार्टी और सीएम हाउस की तरफ से आप देखिएगा ये मामला उठाया जाएगा कि फोर्स एंट्री है ये, और इसको पुलिस कंप्लेन भी किया जाएगा इस पे, अगर स्वाति मालीवाल से इनकी बिगड़ गई पूरी। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं मान के चल रहा हूं कि उस ड्राइंग रूम में सीसीटीवी फुटेज तो जरूर ही होगा। अगर ये मामला इतना सतही होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती, तो बड़ा आसान काम था उन लोगों के लिए। जैसे सीएम हाउस में तो सीसीटीवी हर जगह होता है, हर कमरे में होगा, ड्राइंग रूम में भी होगा, मतलब ड्राइंग रूम में तो होगा क्योंकि वो शायद जैसे कि भास्कर बता रहे हैं कि वो बाहर वाला जो ड्राइंग रूम है वो पॉलिटिकल मीटिंग वाला ड्राइंग रूम है। अंदर आप कमरे में भले सीसीटीवी नहीं रखे होंगे, बाहर पॉलिटिकल मीटिंग जहाँ करते हैं वहां तक केजरीवाल जैसा व्यक्ति तो जरूरी रखे होंगे। मैं गया हूँ उस कमरे में। अच्छा, तो आपको ज्यादा वो चेंज हो गया है सारा। नहीं, अभी तो गए पंजाब इलेक्शन के से पहले। खैर एनीवे, मैं सीएम हाउस तो उस हिसाब से बड़ा आसान काम था कि उस सीसीटीवी फुटेज को आप जारी कर देते कि भाई देखो ये हकीकत थी, ऐसी चीज। तीसरी चीज की संजय सिंह कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और वो व्यक्ति अगले दिन लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहा है। इसका क्या जस्टिफिकेशन, कैसे ये संभव है भाई? लगातार वो घूम रहे हैं आपके साथ, मतलब विभा कुमार और केजरीवाल तो एक है इसमें, इस मामले के बाद भी। बिल्कुल एक सिंपल बात ये है। बिल्कुल। और ये कहना संजय सिंह का है कि हम आम आदमी पार्टी परिवार है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। परिवार में यही सब होता है भाई, इसका कोई न्यायोचित तर्क नजर नहीं आ रहा अभी तक। बड़े विवाद, बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी हैं आपने, इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसके पीछे जो दिख रहा है वो नहीं है। मेरी जो जानकारी है वो इन दोनों से थोड़ा अलग है। जानकारी ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा का चुनाव हार गए हैं हिमाचल से क्रॉस डिफेक्शन के बाद, वो चाहते हैं राज्यसभा की सीट, और इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल को कन्विंस किया गया है। सबूत नंबर 2, अरविंद केजरीवाल को कन्विंस कर लिया गया है कि भाई देखिए इन्होंने आपकी मदद नहीं की, ये विदेश चली गई, उस तरह से आपके साथ नहीं खड़ी रही जब आप जेल में हैं। इनके पास ये जानकारी उड़ती उड़ती पहुंची है। इसी चीज को कॉन्फ्रंट करने के लिए वो सीएम के पास गई थी। वहां पर विभव मौजूद थे, उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, वो सीधे अंदर जाने लगी मुख्यमंत्री से मिलने। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो स्वाति जी हैं, स्वाति जी का एक्सेस अरविंद केजरीवाल के पास कभी कोई समस्या नहीं रहा। तो जब उनको 15-20 मिनट रोका गया, जब उनको इंतजार करवाया गया, तो उस इंतजार के बाद आदमी थोड़ा ये देखिए मैं इतने बड़ा, और ये भी बता दूं, जिस एनजीओ की हेड हुआ करती थी स्वाति मालीवाल, उसके कर्मचारी थे विभव कुमार। तो ये उनके ईगो से भी टकरा रहा था। वीडियो एडिटर होते थे उस एनजीओ के अंदर, वो तो उनकी ईगो से भी टकराया कि भाई मेरे साथ सामने काम करना, मुझे ही रोक रहा है। तो जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, जो कुछ हुआ है उस दरमियान हुआ है। और फाइनली ये तो थ्योरी चली रही है। जैसे ये अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने लिखा था विजिटेड डॉक्टर सिंघवी एट, वो अभिषेक मनु सिंघवी के घर जाके मिले थे, टू थैंक हिम एंड हिज टीम, इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम एबल टू कैंपेन टुडे, ही हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ अस। तो और ये अपना राज्यसभा का इलेक्शन हिमाचल से हार गए थे, आपको याद है। तो जिस वो इशारा बता रहे हैं जिस बारे में कि भाई केजरीवाल साहब ये चाहते थे शायद कि स्वाति मालीवाल को कहा जाए आप अपनी सीट छोड़ो, इस्तीफा दो, और उस सीट से, क्योंकि सेफ सीट है, दिल्ली की सीट है या पंजाब की सीट होगी मुझे नहीं पता, वहां से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाए। स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं मेरा इस्तीफा क्यों करा रहे हैं? उनके लिए बहुत बड़ी चीज है राज्यसभा की सीट। अब पार्टी में नाराजगी है उनको लेकर के। ये भास्कर ने बताया कि भाई यहाँ सब तकलीफ में थे, सीएम को पकड़ के जेल में डाल दिया, और तुम अमेरिका घूम रही हो, और तुम आई भी नहीं वहां से, लगभग 1 महीना वहां रही शायद। तो सीएम साहब को इस बात की, केजरीवाल साहब को और उनकी टीम को इस बात की नाराजगी कि इस वक्त में ये अमेरिका में क्या कर रही थी, ये यहाँ क्यों नहीं थी, सब ये जब पार्टी को जरूरत थी, और राज्यसभा सीट शायद उनसे खाली करने के लिए कहा गया। हम शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक थियरी चल रही है कि शायद ये एक वजह हो। मैं एक चीज यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा सौरभ, कोई ऐसा नेता अब आम आदमी पार्टी में बहुत कम देखने को मिलेंगे जो 9 साल लगातार डीसीडब्ल्यू की प्रमुख, 9 साल लगातार, है ना, 5 साल का एक टर्म होता है, दूसरी बार भी मिला, और उसके तुरंत बाद राज्यसभा, दिल्ली वुमेन कमीशन के तुरंत बाद राज्यसभा। और यहाँ पे तो एलिवेशन है। और मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, संजय सिंह ने ये बात क्यों कही, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रखी
कि आप सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकारें, मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रही हूं, लेकिन आप स्वीकारें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो कह गए संजय सिंह बचाने के लिए कि हमारा परिवार है, पार्टी है, हम फैसला ले लेंगे। लेकिन एक महिला के साथ सीएम रेसिडेंट में कोई अभद्रता होती है तो वो एक पुलिस केस बनता है। तो इस मामले में जो स्वाति मालीवाल का जो कॉल है ना, अगर वो उससे वापस भी हो जाए तो भद पिटनी तो इसमें आम आदमी पार्टी की तय है। नहीं, जब तक वो लेकिन लिखित शिकायत नहीं देंगे तब तक क्या होगा? तब तक कुछ नहीं। लेकिन वो आपने सही कहा कि ये क्यों आखिर संजय सिंह को मीडिया में जाके बोलना पड़ा। हाँ, विभव कुमार ने बदतमीजी की स्वाति मालीवाल के साथ। ये स्वाति मालीवाल ने शायद शर्त रखी हो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा मामला नहीं खोलूं तो जाके पहले ये बताओ दुनिया को कि हाँ मेरे साथ विभव कुमार ने बदतमीजी या मारपीट की है। उन्होंने मारपीट शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बदतमीजी। लेकिन फिर वो हैरानी जो आपने कहा, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर मुख्यमंत्री के पीए ने राज्यसभा की महिला सांसद के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और आप कह रहे हो कि हम इन मामलों को हल्के में नहीं लेते, हमारा ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं, और वो मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को लिए चल रहे हैं, अपने साथ घूम रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भास्कर उसमें ज़्यादा समझ रहे होंगे कि ये इस बात को भी जो कहा जा रहा है कि सिंघवी के लिए क्योंकि सीट खाली कराई जानी है, अगर वो केस भी होता तो उसमें तो आप और खुद ही मिला के बुलाते, समझाते, अच्छे टोन पे रखते। अगर आपको स्वाति मालीवाल से सीट खाली करानी, आप जबरदस्ती तो खाली करा नहीं सकते, पार्टी से भी अगर आप निकालना है तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। तो अगर आपको वो सीट खाली चाहिए तो आप उसके साथ ऐसा खराब व्यवहार क्यों करेंगे? तो आप बुलाएंगे ना। आप ठीक कह रहे हो। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल चलिए अब फोर्स एंट्री हुई, कैसी वो अंदर पहुंच गई सीएम दफ्तर के अंदर, अब वहां विभव कुमार से उनका आमना सामना हो रहा है। ठीक, विभव कुमार भी खास अरविंद केजरीवाल के, स्वाति मालीवाल भी खास, ठीक है, तो दोनों अपने आप को मानते होंगे तोप, ऐसे ही तो मतलब हुआ ना, दोनों एक दूसरे तू कौन, तू खाऊंगा, मैं हूं, मैं यूं। हाँ, अब पद में औहदे में स्वाति मालीवाल ऊपर हो गई। लेकिन ये राज्यसभा वाली चर्चा विभव कुमार थोड़ी करेंगे स्वाति मालीवाल से। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल भी करा रहे हो विभव के मार्फत, तो उसमें आप बुला के बातचीत करेंगे ना। अगर आपको सीट खाली कराना तो ये तर्क मतलब सीट खाली कराना एक मुद्दा हो सकता है अगर ये सच है तो, लेकिन ये वजह उस कॉन्फ्रंटेशन की मारपीट की नहीं बन सकती। एक लाइन सौरभ बोलता हूं, कारण वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वहां कुछ और। मैं बताता हूं वो तात्कालिक कारण जो जानकारी मेरे पास आई है, उनका ये कहना है कि वो जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहती थी, जिस मिलने से रोका, और वो जो जुमा झटके या मारपीट बता रही हैं वो उसका परिणाम है। घर के अंदर, पहले तो घर के अंदर जबरदस्ती घुसी और फिर वो और भी अंदर जबरदस्ती घुसना चाहती थी। उनको जब 15-20 मिनट इंतजार कराया गया, 15-20 मिनट के इंतजार के बाद विभव आए, उन्होंने बोला मुझे अंदर जाना है, तो ऐसा कहा जाता है अगेन सोर्सेस कि स्वाति केजरीवाल जबरदस्ती घुसना चाहती थी, बात करना चाहती थी, विभव ने रोका, जिसके कारण ये इससे तो कहानी सारी दूसरी दिशा में जा रही है। कोई भी हो, हाँ, वो मुख्यमंत्री है, पार्टी का चीफ है, आप ऐसे उसके घर में धक्का देके घुस जाओगे? हिम्मत कैसे कर सकता है कोई? सोच कैसे सकता है? आप भी तो सबसे पुराने सहयोगी हैं भाई, आप भी तो सबसे पुराने सहयोगी हैं। जब आपने परिवर्तन नाम का एनजीओ थामा, तब वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थी जो स्वाति मालीवाल उनके साथ। ये आंदोलन के समय से उनके जी साथ? हाँ, ये एनजीओ के टाइम से, आंदोलन से पहले से, आंदोलन के पहले से, जो पहला रोमन मैग्सेसे अवार्ड से जो पैसा मिला था और जिसके आधार पर उन्होंने कई एनजीओ शुरू किए। और तो मतलब ये तो अपना हक समझती है, मतलब इतना वो समझती है, राइट है मेरा कि मैं सीधे जाके बात कर सकती हूँ। देखिए, पार्टी में हमेशा से ही स्वाति मालीवाल का स्थान बाकी सारे लोगों से ऊपर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति में आने के बाद ऐसा हुआ कि भास्कर, वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल जब ग्राउंड पे काम कर रहे थे, सिर्फ वो एक सहयोगी थी जो उनके साथ देखते थे। हम सारे हमेशा किसी भी दिल्ली के किसी भी इलाके में काम करते थे अरविंद केजरीवाल, तो स्वाति मालीवाल उनके साथ होती थी। जिस पूर्वी दिल्ली के आज वो जिक्र करते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमने बिजली के लिए, पानी के लिए आंदोलन किया, हर आंदोलन में वो साथ में रहती थी। देखिए, मैं तब भी कह रहा हूं भास्कर, कोई नजदीकी होगी कि आप पुराने साथी हो, अब वो मुख्यमंत्री बन गए भाई, दो अच्छे दोस्त भी होते हैं, उसमें से अगर एक जो है कंपनी का सीईओ बन जाता है, आप कंपनी के कर्मचारी हो, तो ऐसा थोड़ी कि वो दरवाजा क्या हाल है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, बहुत ले लेवल पे, आप हम दोनों साथ में एक शो कर रहे हैं, आप बहुत बड़े बन गए, मैं आपसे मिलने गया, अब अभी तो हम सहजता से बात कर रहे हैं ना, एक दिन आप ही मेरे लिए दरवाजा बंद कर देंगे, मैं अगर ये सोचूंगा तो मेरे में भी थोड़ा एंगर आएगा ना कि ये क्या हो गया, आज आप हमारे मेहनत के चलते कहीं पहुंच गए हैं। वो सीएम 10 साल से है, लेकिन अचानक थोड़ी उनके रिश्तों में। और दूसरी चीज, ये 9 साल से डीसीडब्ल्यू की चीफ और एमपी है भाई, ये भी मत भूलिए आप। उसके सामने तो लेकिन खैर छोटी थी। और दूसरी चीज ये नहीं समझा जा सकता कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि स्वाति मालीवाल का इस्तीफा तो मांग रहे हो सीट खाली कराने के लिए, और हम ही तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, तो हम नहीं देंगे इस्तीफा अगर हमको नहीं देना होगा तो।
अगर आपको चाहिए मेरा इस्तीफा, क्योंकि आप मुझे फोर्सिबली हटा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं, सांसद तब भी मैं बनी रहूंगी स्वाति मालीवाल के केस में। तो अगर इस्तीफा आपको चाहिए तो होगा, नॉर्मल केस में तो ये होगा ना कि आपके लोग हमारे पास आएंगे, आप आओगे, हमें बुलाओगे, हमें अच्छे से बात करोगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अच्छा, और ये अपने यूएस से आने के बाद और अरविंद केजरीवाल से जेल से बाहर आने के बाद पहला इनकी मुलाकात होने जा रही थी। हाँ, पहली मुलाकात की कोशिश थी ये जो होनी, और मिल तो पाई नहीं, ये नहीं मिल पाई। केजरीवाल डिसइंटरेस्टेड रहे होंगे। कुछ आइडिया है आपको जहां ये लोग बैठे हुए थे ड्राइंग रूम के अंदर, वहां से आगे क्या है जहां जाना चाह रही थी? उसके बाद वो फैमिली का जो प्राइवेट स्पेस है उसमें वो दाखिल हो जाती, अगर वहां से जाती तो। और वो वहां जाना चाह रही थी, आपको ऐसी जानकारी मिली है? जहां मुख्यमंत्री थे वहां जाना चाह रही थी, मुझे पता नहीं वो फैमिली रूम में थे, कहां थे, फैमिली मतलब आप जो ड्राइंग रूम होता है वहां पे कोई भी गेस्ट आकर बैठा है, उसके बाद का हिस्सा जो उसका वो तो आपका घर है ना, वो तो। हाँ, उसके बाद घर है। जो विवाद है वो उसी दरमियान का, जो 2-2.5 मिनट बोल रहे हैं ना, वो उसी दरमियान का है। मेरे हिसाब से वो जाना चाह रही थी, विभाग ने उनको रोका, उनको गुस्सा आया, उन्होंने उठा के फोन कर दिया। और अच्छा सर, एक बात, एक चीज और कहना चाहता हूं, मेरे पास जो जानकारी, उनसे कहा नहीं गया था कि आप इस्तीफा दे दो, उनको ये जानकारी मिल रही थी कि मुझे हटाकर और एग्रीड अभिषेक मनु सिंघवी को बनाया जा सकता है। मैं तो केवल ये जो मैंने कहीं लिखा था ना 9:10 और 9:34, उस बात 3 दिन पहले क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं केवल। मेरी विभव कुमार से झड़प हो गई, मैं स्वाति मालीवाल हूं, मेरी झुमा झटकी होगी, मेरा उनसे तकरार हो गई, कुछ भी हो गई, मैं पार्टी पे एक ओहदा रखती हूं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी? ये भी सोचिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी क्या? अगर इतने क्लोज हैं, अगर मतलब क्लोज इन द सेंस मतलब कि इतने पुराने साथी हैं, मैं वेट करूंगी, मैं केजरीवाल साहब के सामने इस आदमी को दिखा दूं, भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं ये करूंगा ना। मैं एक पुलिस पे क्यों जाऊंगा? मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ना सबसे नई बनी, सबसे अच्छी, छोटी, सफल पार्टी है, लेकिन इनके इनर इक्वेशंस भास्कर मुझसे ज्यादा बनाएंगे, इतने कॉम्प्लेक्स हैं, और ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं और क्या करते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। दीपक जी, पता है कुछ मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी में जो बताया ना आपने कॉम्प्लेक्स, वो एकदम सरल है, इसलिए कि आखिरी सत्य अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कह दिया, आपको मानना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, अब मैं फाइनल वर्ड की तरफ बढ़ रहा हूं, टाइम कम है। एक तो अब आगे क्या होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? स्वाति मालीवाल को मनाने के लिए पार्टी कोशिश कर रही है, संजय सिंह को इस काम पे लगाया गया है, ये बात तो बिल्कुल दिख रही है। संजय सिंह कल भी उनके घर पे गए थे, और मेरी जानकारी के मुताबिक कल तक शायद वो मान जाएंगे। ये बात शायद वो मान जाएंगी। मान जाने का मतलब ये है कि वो मन बना, वो पार्टी को कह देंगे कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगी। आप ये सोचिए कि इस स्टेज पे आके अगर वो पुलिस कंप्लेन करती है तो क्या होगा इस चुनाव में? तुरंत विभाग की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट, लेकिन भास्कर, ये डॉक्यूमेंट तो सारी जिंदगी जिंदा रहेगा ना? बिल्कुल जिंदा रहेगा। मैंने पीसीआर कॉल में ये कहा कि केजरीवाल ने मुझे अपने पीए से पिटवाया। सौरभ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ तब विपक्षी पार्टियों के लिए रहेगा, ये कोर्ट में नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। डर इस बात का है वो चिपक जाएगा आपका चुनाव के समय में, अगर कोई कानूनी कार्रवाई। ये जो इन्होंने शब्द लिखा है कि केजरीवाल ने मुझे पिटवाया, इस बात की कहीं से कोई गुंजाइश आपको लग रही है कि भाई केजरीवाल साहब का कोई आदेश रहा हो विभाग को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। सिर्फ ये आदेश था कि नहीं मिलना है, मिलने नहीं देना, मिलना नहीं, किसी भी सूरत में मारपीट। ये उनका आदेश रहा होगा या उनके लोगों का रहा होगा? और मुझे लग रहा है वो कि उनका आदेश रहा होगा, केजरीवाल जी का, कि मुझे इससे नहीं मिलना है। देखिए, विभाग को मैं जानता हूं, वो अरविंद केजरीवाल के हर आदेश को अक्षरशः पालन करते हैं, और कैसे हो ऐसी परिस्थिति बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि विभव कुमार अपने मन से किसी को रोक देगा, जब तक विभव कुमार को कहा गया है कि भाई मिलना नहीं, ये अंदर तो आगे, लेकिन मिलना नहीं है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये हुआ है। आप कह रहे हो मान जाएंगे कल तक? हाँ, ऐसी जानकारी मुझे मिली है सूत्रों के हिसाब से। नहीं, मुझे भी लगता है कि बहुत जिस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल और विभव पड़ गए, देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए विभव इनसेपरेबल हैं। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में विभव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल कब क्या खाएंगे, कितना इंसुलिन लगाएंगे, उनका डाइट चार्ट क्या होगा। इस हद तक वो नजदीक है? इस हद तक वो नजदीक हैं, और बीच में उनके भी हर डायबिटिक का होता है, मतलब आपके कर्व्स आते हैं, तो उसको मैनेज करने में विभव एक एंकर का रोल निभाते हैं। तो विभव तो उनके लिए इंडिस्पेंसेबल है, ये सही है। स्वाति मालीवाल के लिए मैं ये कह सकता हूं, जिस तरह की फजीहत हुई है उसके बाद धीरे से अरविंद केजरीवाल, अभी तो नहीं कर पाएंगे पर उनसे किनारा कर लेंगे, पार्टी से धीरे से किनारा इनका हो जाएगा। इस स्टेज में आने के बाद या पार्टी को इस स्टेज में पहुंचाने के बाद उनके लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में, मान के चलना कोई जगह नहीं। अब ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण को बाकी लोग कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे सौरभ, कानूनी कार्रवाई चाहे जो हो या ना हो,
वो भले ही मान लें, लेकिन मैसेज तो ये गया ना कि भाई ये हुआ था और इसकी गवाही किसी और ने नहीं दी, बल्कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ही दी, ऑन रिकॉर्ड दिया है। तो पब्लिक परसेप्शन तो इतना खराब हो गया कि महिलाओं के मसले को लेकर, और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि देश में कि किसी मुख्यमंत्री के घर में किसी सांसद महिला ने ये आरोप लगाया हो कि हमारे साथ मुख्यमंत्री कहने पर दुर्व्यवहार हुआ। तो समझ सकते हैं कि पब्लिक नैरेटिव अपोजिशन किस रूप में इस्तेमाल करेगी। पीसीआर कॉल तो हो गई, क्या बीजेपी सरकार इसमें घुस करके कानूनी कार्रवाई करवाएगी? वो तब तक नहीं हो सकता जब तक शिकायत वो ना करे, सिर्फ कॉल पे ऐसा कुछ नहीं होता। और आज भी जब दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची हुई है तो जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस की टीम ये चाहेगी कि हाँ, अगर उनको वाकई कोई शिकायत है जिसके आधार पर उन्होंने कॉल किया था या थाने भी गई थी, सिर्फ शिकायत उन्होंने कॉल नहीं किया था, थाने भी गई थी, तो उस कंडीशन में क्या वो कोई शिकायत करती हैं, क्या कोई आगे कार्रवाई कराना चाहती हैं, तो वो एक पहलू होगा। लेकिन जितना देखिए स्वाति मालीवाल जी का भी पब्लिक वो टेम्परामेंटल महिला लगती है, मुझे तो टेम्परामेंटल बिल्कुल है भी टेम्परामेंटल। तो अब वो इन्होंने अपने ये तो पब्लिक डोमेन में हमारे ही प्रोग्राम में आकर के उन्होंने बताया था कि भाई मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ, उन्होंने ये बात भी बताई थी। तो वो एक तो गट्स है उस महिला में, वो बोल सकती है खुल के अपनी बात। अगर उनको मैनेज नहीं कर पाए तो सारी बोल पट्टी खोल देंगी, बहुत बड़ा नुकसान। और मैनेज किए भी तो परसेप्शन वाइज तो बहुत खराब गया कि मैसेज यही जाएगा ना कि आपने मैनेज कर लिया। ऑलरेडी बीन डन, नुकसान तो हो चुका है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, वीमेन कमीशन ने नोटिस दे दिया है, तो अब एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को देनी ही पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। कल पेशी भी हो जाएगी कमिश्नर की, वहां पर वीमेन कमीशन को बुला सकता है। और मामला एक सांसद का है, मुख्यमंत्री के घर हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि पार्टी को ये ज्यादा बड़ा ये चिंता ज्यादा है कि किसी भी सूरत में शिकायत नहीं होनी चाहिए। सारा फोकस शिकायत होगी तो उसमें तो एक एक चीज लिखी जाएगी, हाँ, क्या हुआ था, ये भी डर होगा कि बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ खुलने का डर होगा। सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि दो अलग अलग पार्टी हो जाएंगी। ये अगर आज ये स्वाति मालीवाल शिकायत करती हैं, फिर बयानबाजी दोनों तरफ से होगी, फिर ये मामला और बिगड़ेगा और रोज होगा, और फिर ये रोज होगा। चलिए अभी तो कल तक का इंतजार, क्योंकि भास्कर बड़े कॉन्फिडेंट है कि कल तक शायद अरविंद केजरीवाल या मतलब उनकी पार्टी मना लेगी स्वाति मालीवाल को। अब तो पुलिस अब तो लगभग 4.5 पौने 5 घंटे से उनके घर पर है, अभी तक तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई नहीं है, रिटन कंप्लेंट। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वो तमाशा होगा, वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।